DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की अहम और गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि हमसे गलती हो सकती है लेकिन गद्दार और साजिशी नहीं हो सकते। साइफर मामले पर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि 27 मार्च के जलसे में ड्रामाई अंदाज में कागज का टुकड़ा लहराने पर हैरत हुई। ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। पाक फौज ने साइफर मामले में बैरूनी साजिश के इल्जामात को एक बार फिर दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए साबका हुकूमत ने आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी देने की पेशकश की। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम इंकशाफ। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने कहा कि मेरे इदारे और एजेंसी का किसी जमात के साथ जाती अना का मसला नहीं, इदारे ने गैर कानूनी काम करने से इनकार किया, इसलिए यह बयानिया बनाया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क में फसाद का खतरा हो तो सच की तवील खामोशी ठीक नहीं। मीर जाफर कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना सिर्फ इसलिए कि इदारे ने गैर कानूनी और गैर आईनी काम करने से इनकार किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने सहाफ़ी अरशद शरीफ की पाकिस्तान से दुबई और फिर कीनिया रवानगी से मुतल्लिक तफसीलात शेयर करते हुए कहा कि इन हकाइक तक पहुंचना ज़रूरी है। वह कौन लोग थे जिन्होंने अरशद शरीफ को कीनिया जाने पर आमादा किया और वहां उनकी रिहाइश का बंदोबस्त किया। अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। ARY के सलमान इकबाल को पाकिस्तान लाकर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अरशद शरीफ के हवाले से थ्रेट अलर्ट जारी किया मगर सिक्योरिटी फोर्सेज और वफाकी हुकूमत से तफसील शेयर नहीं की गई। DGISI ने कहा कि अरशद शरीफ ने अपनी वापसी की ख्वाहिश का इजहार भी किया। अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। कीनिया में पुलिस की फायरिंग से शहीद होने वाले सहाफ़ी अरशद शरीफ की नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा कर दी गई। अरशद शरीफ की नमाज जनाजा में सहाफ़ियों और अवाम की बड़ी तादाद शरीक थी। नमाज जनाजा फैसल मस्जिद के अहाते में अदा की गई। नमाज जनाजा में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। अरशद शरीफ को डराने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फरमाइशी थ्रेट अलर्ट जारी किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल के हकाइक सामने आ चुके हैं और तहकीकात जारी हैं। वकार नामी शख्स के बारे में भी जल्द पता चल जाएगा। अरशद शरीफ का मुबैना ड्राइवर खुरम ARY का मुलाजिम है। कीनिया में फार्म हाउस किसका है और इसकी तफसील एक दो दिन में मिल जाएगी। इमरान खान के हवाले से वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान ने जब भी लॉन्ग मार्च शुरू करना होता है तो उन्हें लाशें चाहिए होती हैं। ये अरशद शरीफ की मैयत पर अपने फसादी मार्च की बुनियाद रख रहे हैं।